तो छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2023, जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ 2002 पोस्ट है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास अधीक्षक के 2200 पदों पर भर्ती होगा। और ये 2200 पोस्ट है, यकीनन आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, तो मतलब आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, आपको फिर कामयाबी मिल पाएगा, आपको फिर सफलता जो है मिल पाएगा। तो कोशिश ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, मेहनत ही अच्छे से करना है, तैयारी ही अच्छे से करना है। देखो, एक ही बार तो कोशिश करना होता है, एक ही बार तो मेहनत करना होता है, एक ही बार तो हार्ड वर्क करना होता है। ज़िंदगी में जो है जो चीज़ें होती हैं ना, वो ज़िंदगी में बार बार वो चीज़ें नहीं मिलती। कुछ ही टाइम होते हैं, कुछ ही मौके होते हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने उस टाइम को खो दिया, उस मौके को खो दिया, तो पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को खोने के लिए खुद को कोसते रहोगे, अफ़सोस करते रहोगे, लेकिन वो टाइम मिलेगा नहीं। क्योंकि एक बार जो समय बीत गया सो बीत गया। क्योंकि समय जो होता है ना, वो रेत के कणों की तरह होता है। हमें लगता है कि हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा समय है, हमें लगता है कि हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन कब वो टाइम निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। अभी मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि यार यही तो घूमने फिरने का टाइम है, ज़िंदगी जीने का टाइम है, लेकिन आपको बता दूं बच्चों, यही जो टाइम है, यही जो समय है, यही आपके करियर बनाने का टाइम है। ये जो पीक पॉइंट है, इस पीक पॉइंट को मत छोड़ो, इससे में तुम्हारे करियर बन सकता है, या तुम्हारी ज़िंदगी आबाद हो सकती है, या तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो छात्रावास अधीक्षक के 2200 पदों पर भर्ती होगा, और ये 2200 पोस्ट है, यकीनन आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है बेस्ट होने वाला है। 2200 पोस्ट है। एक बार इतने अच्छे से मेहनत करो, एक बार इतने अच्छे से हार्ड वर्क करो कि कामयाबी जो है शोर मचा दे। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी जो है शोर मचा दे। तो जितने भी लोग जो तुमसे बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो उससे बोलना हाँ मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास नॉलेज तो उससे कहीं ज़्यादा है। किसी को और अपने आप को कभी किसी से कंपेयर भी मत करना। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए आपका पास 12वीं पास 1 साल का कंप्यूटर्स कोर्स होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका 12वीं जो है 12वीं बोर्ड से होना चाहिए, साथ में आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कोर्स, जिसमें अगर आपने ITI कोपा किया हो, या फिर आपने DCA किया हो, या फिर आपने PGDCA किया हो, या फिर आपने BCA किया हो, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो, आप इसके लिए जो है आवेदन जो है कर सकते हो। और डेफिनेटली जो है अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करना, अपने कॉन्फिडेंसन को इन्हेंस करना, और डेफिनेटली आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर पाओगे। मेहनत करने से ही कामयाबी मिलती है। एक ही बार में कामयाबी मिल जाए, सफलता मिल जाए, ये चीज़ें जो है बिल्कुल भी नहीं हो पाता। लगातार कोशिश करते रहना। अगर हम बात करें आपके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। आपके एग्ज़ाम में कुल टोटल जो है 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक के होंगे, जो कुल 150 अंकों के होंगे। इसके साथ 1/4 जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो इसके साथ आपका 1 नंबर जो है कट जाता है, यानी 4 प्रश्न गलत करने पर आपका जो है 5 नंबर कट जाएगा। कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम में जो है 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जी हाँ, 50 अंकों के 50 प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम्स में। वहीं हिंदी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न। समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहनत अच्छे से करो, तैयारी अच्छे से करो, हार्ड वर्क आपको अच्छे से करते रहना, प्रिपरेशंस करते रहना। तो कंप्यूटर्स की बात करें, जो कि 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उम्मीदवारों को कंप्यूटर्स के 50 में से कम 25 अंक लाना जो है अनिवार्य है। यदि आप कंप्यूटर्स में 50 में 25 अंक ला लेते हैं, तो मतलब क्या है कि आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा, डेफिनेटली आपको कामयाबी जो है मिल पाएगा। कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपके एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के परिचय, कंप्यूटर्स की जो है सामान्य जानकारी, बेसिक जानकारी, कंप्यूटर्स के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर्स की जानकारी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, जिसमें आपका MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इंटरनेट
ईमेल हो गया, सर्च इंजन हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। देखो नॉलेज ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें नहीं है कि आपका परसेंटेज कितना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है परसेंटेज की। नॉलेज की वैल्यू है, जितना ज़्यादा तुम्हारे पास नॉलेज होगा उतने ही ज़्यादा तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा तुम्हें फिर कामयाबी मिल पाएगा। इसके साथ जो है वेब ब्राउज़र्स के बारे में पता होना चाहिए, शॉर्टकट कीज़ के बारे में पता होना चाहिए, फुल फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सीपीयू का फुल फॉर्म से कंट्रोल, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पीसी का पर्सनल कंप्यूटर, एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आईएसपी का जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डीएनएस का डोमेन नेम सर्विस। तो फुल फॉर्म जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ हम बात करें आपके हिंदी के, तो हिंदी भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी में आपके एग्ज़ाम में स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी चीज़ें जो है पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दृष्टि आईएएस का क्विक बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप दृष्टि आईएएस के क्विक बुक से हिंदी की तैयारी करते हैं, हिंदी की प्रिपरेशंस करते हैं, तो डेफिनेटली है कि हिंदी में आप जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। डेफिनेटली आप हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर जो है गेन कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम्स में जो है ग्रामर्स आते हैं। ग्रामर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर्स में आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंस, सिनॉनमेंस, ये सभी चीज़ें। तो इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश के प्रिपरेशंस करने के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश की तैयारी करते हैं, इंग्लिश के प्रिपरेशंस करते हैं, तो इंग्लिश में अच्छे खासे नंबर आप जो है गेन कर सकते हो और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला पाओगे और आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो पाएगा। तो मेहनत ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, काम करना ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, कोशिश करते रहना ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करो, जितना ज़्यादा हो सके तुम मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, यही जो चीज़ है जो आपको कामयाबी दिलाएगा। इसके साथ हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसलिए नॉलेज ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, नॉलेज को ही सबसे ज़्यादा गेन करना है। तो इन सभी से तैयारी करो और आपका छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो आने वाले टाइम में जो है 2200 पोस्ट जो आपके होने वाला है और इसके साथ ही 2200 पोस्ट हैं और 22,000 सैलरी भी आपको जो है छात्रावास अधीक्षक में मिलता है। तो तैयारी अच्छे से करो, मेहनत अच्छे से करो, अपना 100% लगा दो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। देखना आपको फिर कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, छू लेना आसमान, कोई तुम्हें टोक नहीं पाएगा।